अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ए सर्वे कंडक्ट 20 हाउस होल्ड इन ए लोकेलिटी बाय ग्रुप। तो हमें एक मतलब क्या नाम है, ये टेबल दिया हुआ है रो वाइज। इसमें हमारे पास फैमिली साइज दिया है और नंबर ऑफ फैमिलीज दिए, ठीक है। तो फैमिली साइज सबसे पहले क्या दिया है, 1 to 3, क्या नंबर 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to, ये हमारा सारा फैमिली साइजेस है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ फैमिलीज यानी कितनी फैमिलीज है। तो पहली जो 1 to 3 वाली फैमिली कितनी है हमारे पास 7, 3 to 5 वाली 8, 5 to 7 वाली आगे नंबर 2, 7 to 9, 2, 9 to 11, 1, ठीक है। देन फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा, यानी ये जो हमारे पास टेबल दिया है हमने क्या करना है, इसका इस्तेमाल करके आपने मोड का वैल्यू निकालना है, मोड निकालना है। तो पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किया। पहले स्टेप में हमने क्या करना है, सबसे पहले टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है, कॉलम वाइज। तो इसमें हमारे पास 2 कॉलम रहेंगे। नंबर 1 कॉलम में क्या रहेगा, फैमिली साइज, और सेकेंड में नंबर ऑफ फैमिलीज। तो फैमिली साइज क्या है हमारे पास 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9 और 9 to 11, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ फैमिलीज यानी फ्रीक्वेंसीज क्या आ गई आपके पास 7, 8, 2 to 1, ठीक है। तो ये था हमारा क्या नंबर, ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मोड निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम वही नाउ दैट, तो क्या आएगा आपके पास, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई F2 इंटू H। तो ये था हमारा मोड का फार्मूला। जैसे कि आपको मैंने शुरू से ही बार बार रिपीट करके, मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें साथ साथ याद हो जाए। और जिस अंदाज से मैं, जिस स्टेप से मैं आपको करवा रहा हूँ, सो आपने इसी स्टेप से करना है, ठीक है। तो जो भी हमें इसमें टर्मिनोलॉजी दी है वो लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, L, उसके बाद H, देन F0, F1 और F2, ठीक है। अच्छा, कोई भी वैल्यू निकाल, सबसे पहला वैल्यू हम कौन सा निकालेंगे, F1। तो F1 हमारा क्या रहेगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हमारे पास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो क्या आपके पास 8। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 8 को बॉक्स में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है, ये हमारा F1 का वैल्यू है। इसकी बैक साइड वाली आ गई आपकी, ये आपका F1 आ गया, F0 आ गया और F2 आ गया, ठीक है। तो F0 का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 7, F2 का वैल्यू आ गया आपके पास 2, ठीक है। और लास्ट में L का वैल्यू, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो लिमिट आपको दी है, कितनी दी है, 3 to 5। इस इंटरवल की जो लोअर लिमिट है वो कितनी है, 3। तो वो हमारा रहेगा L का वैल्यू, ठीक है। अब लास्ट में क्या बच गया हमारे पास, H का वैल्यू। H क्या रहेगा आपका, आप कोई भी इंटरवल को सिलेक्ट कर लो, तो उसमें से आपको जो लोअर, मतलब जो भी इसका गैप होगा इंटरवल के बीच का, सो वो आपका रहेगा क्या, H का वैल्यू। तो क्या, तो मैं कौन सा इंटरवल ले रहा हूँ, 5 में 3, 5 में से 3 निकाले, क्या बच गया 2। तो यानी 2 आपका आ गया क्या, H का वैल्यू, ठीक है। तो आपने देखा ये सारे वैल्यू मैंने निकाल दिए। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, हमने क्या करना है, ये सारे वैल्यूज को पुट कर देना किसमें, फॉर्मूले में। तो क्या आएगा आपका, मोड इज इक्वल टू L का वैल्यू कितना आ गया, 3 प्लस F1 7 माइनस F2 F0 2, ठीक है। एक मिनट, सॉरी मिस्टेक हो गया, L का वैल्यू 3 आ गया, F1 का वैल्यू क्या आपके पास 8, कितना दिया है 8, और F0 का वैल्यू आ गया 7 डिवाइडेड बाय F2 का, 2 इंटू F1 का, मतलब F1 का वैल्यू 8 माइनस F0 का 7, सो माइनस F2 का वैल्यू कितना आ गया 2। ये सारा ब्रैकेट में आ गया, इंटू H आ गया आपके पास 2, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट आपका क्या आएगा, मोड इज इक्वल टू, साथ साथ ये स्टेप वाइज आप सॉल्व करते दीजिएगा, प्लस
8 में से 7 निकाले 1 डिवाइडेड बाई 2 8 ज़ा 16 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 2 9 7 और 2 में से बड़ी टर्म में 7 के साथ लगा माइनस तो आंसर के साथ भी माइनस, अभी ब्रैकेट में रहेगा, बाहर आ गया 2। नेक्स्ट स्टेप में 2 को अंदर लाते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारा 2 जो है उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मोड इज इक्वल टू 3 प्लस 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाई 16 में से 9 निकाले कितना बच गया 7, तो जगह कम है यहाँ पे, तो मोड इज इक्वल टू 3 प्लस 2 को 7 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 को अंदर रखें 7 को बाहर रखें। जब भी आपका देखो जो नंबर अंदर आएगा उसको कहते हैं डिविडेंड, जो बाहर रहेगा डिवाइड करते समय उसको बोलेंगे डिवीजर, जो हम आंसर निकालते हैं उसे कहते हैं क्वेश्चन, और जो बच जाता है हमारे पास लास्ट उसे कहते हैं रिमाइंडर। तो हम क्या करेंगे 2 को अंदर रखेंगे 7 को बाहर रखेंगे। अब देखा जो डिविडेंड जब आपका छोटा आएगा तो उसमें आप क्या करेंगे 0 लगा के उसका साइज मतलब उसका वैल्यू बढ़ाएंगे, तो पॉइंट लगा के ऊपर जब भी आप 0 अपने से पहला 0 अपने से लगाएंगे तो हमेशा क्या नाम है क्वेश्चन पे आपने क्या लगाना है पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो 0 पॉइंट। अब 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14 20 में से 14 निकाले क्या बच गया 6। अब 7 1 ज़ा 7, आप इसको छोटा ये क्या नाम है 6 बड़ा 6 छोटा था तो 7 से, तो मैंने उसको बड़ा करने के लिए क्या किया 0 लगाया, तो 7 8 ज़ा 56 क्या बच गया 4 छोटा है 0, 7 5 ज़ा 35, अब 40 में से 35 निकाले कितना बचा 5 छोटा है 50, तो 7 7 ज़ा 49, तो क्या मैंने अब यहाँ मेरे पास क्या निकल के आया क्वेश्चन हमारा 0.2857, तो मोड इज इक्वल टू 0 पॉइंट दोनों को ऐड किया 3.2857। अच्छा हमारे पास जो डेसिमल नंबर है ना ये आ गया आपके पास 4 डेसिमल प्लेसेस, इसको अगर हमें 3 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करना है तो हमने करना है इसको, तो क्या आएगा मोड इज इक्वल टू 3.285 की जगह 6। अच्छा यहाँ मैं बता देता हूँ 6 कैसे आया। जब भी आप 4 डेसिमल यानी आपके 4 डेसिमल प्लेस नंबर है उसमें जो लास्ट डिजिट है आपका 7, उसमें जो 7 है अगर आपको इस 7 को हटाना है तो आपने क्या करना है सबसे पहले देखना 7 की बैक साइड में कौन सा नंबर लगा, अगर वो जो लास्ट डिजिट सॉरी आप 7 को देखेंगे, अगर 7 जो है वो जो भी नंबर लास्ट में दिया होगा वो अगर 5 से बड़ा है तो वहाँ से 1 माइनस करके हम क्या करेंगे बैक वाले नंबर भी हम 1 ऐड कर देंगे, यानी 5 था तो 5 में 6 कर दिया, आप उसको फिर आप हटा सकते हो, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 3.286। तो ये था हमारा मोड ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप क्या करें हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे चैनल से फ़ायदा उठाकर तो मैथ्स को इजी वे में सीख सके। सो जज़ाकल्लाह खैर।